बीते कुछ सालों में हिंदू त्योहारों को टारगेट करने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, ऐसा लगता है। हिंदुओं का एक भी त्योहार या शोभा यात्रा ऐसी नहीं होती जिस पर हमला ना हुआ, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसी साल में अगर आप देख लीजिए, गणपति महोत्सव से लेकर रामनवमी और अब दुर्गा विसर्जन के दौरान शहर शहर बवाल हो रहा है। कल यूपी के बहराइच में तो पहले दुर्गा विसर्जन यात्रा पर पथराव हुआ और इसके बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धार्मिक जुलूस में हिंदू युवक की हत्या के बाद पूरा बहराइच जल उठा, जगह जगह आगजनी हुई, लोगों के घरों में आग लगा दी गई। पुलिस और जनता आमने सामने आ गए, जिसके बाद बहराइच से लेकर लखनऊ तक शासन प्रशासन एक्टिव हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने बहराइच में ही डेरा डाल रखा है। एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं यूपी सरकार ने। साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट बंद होने की खबरें भी हैं। वहीं अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। पहले बहराइच में हुए बवाल की तस्वीरें देखिए, उसके बाद आपको दिखाऊंगा योगी की पुलिस का एक्शन और इस पर अखिलेश यादव कैसी सियासत कर रहा है। वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। ये तमाम जो घरों में थे उनको जो है उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। कल और आज जो भी बहराइच में हुआ, एक एक डिटेल आपको जाननी चाहिए, लेकिन पहले वो देखिए, वो वीडियोस देखिए जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। बहराइच में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने खुद कमान संभाली। एक हाथ में ब्लैक गॉगल और दूसरे हाथ में लोडेड पिस्टल लिए वो बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों के सामने उतर गए। इतने बड़े अधिकारी की ऐसी तस्वीर शायद ही इससे पहले किसी ने देखी होगी। जरा आप तस्वीर देखिए। अमूमन आला अधिकारी मौके का जायजा लेने पहुंचते हैं, जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई के आदेश देते हैं। लेकिन एसटीएफ चीफ अमिताभ यश तो सीधे एक्शन में दिखे। ना गाड़ी में बैठे, ना अधिकारियों से कोई रिपोर्ट मांगी, सीधे खुद स्पॉट पर गए और एक्शन में जुट गए। अमिताभ यश और गृह सचिव संजीव गुप्ता सीएम योगी के निर्देश पर बहराइच पहुंचे थे। आदेश था कि किसी भी स्थिति में हिंसा को रोकिए, जिसके बाद अमिताभ यश ने पुलिसकर्मियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला। इससे पहले तनाव को देखते हुए खुद एसपी वृंदा शुक्ला ने मोर्चा संभाल रखा था। वो भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरी। एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस ने उपद्रव वाले इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ग्राउंड पर भारी पुलिस बल होने के बाद भी यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को खुद मैदान में इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि बहराइच में शुरू हुआ बवाल 12 घंटे बाद भी थम नहीं रहा था। एक रात पहले शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा था। पहले फायरिंग में एक युवक की मौत हुई, जिसके विरोध में बाजार में आगजनी शुरू हुई। गुस्साए लोगों ने न सिर्फ दुकानों, गाड़ियों और अस्पताल को निशाना बनाया, कई घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद थी, लेकिन हंगामा कर रहे गुस्से के आगे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा माहौल था कि कुछ घंटों के लिए उपद्रवियों ने इस इलाके को हाईजैक सा कर लिया। बहराइच के महाराजगंज बाजार में भड़की हुई भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। घंटों तक भीड़ उपद्रव मचाती रही। इस दौरान दुकान के बाहर खड़ी एक कार को लोगों ने फूंक डाला। उपद्रवियों ने कार और दुकानों को तो आग के हवाले किया ही, बाइक के एक शोरूम में भी जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद बाइक के शोरूम को भी आग के हवाले किया गया, जिसमें कई बाइक्स जलकर राख हो गई। बहराइच की सड़कों पर इसी तरह कई घंटों तक बवाल होता रहा। गुस्साई भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं था। जो भी सामने आया, भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया। देखिए, बाइक शोरूम में आगजनी के बाद उपद्रवियों ने एक अस्पताल को भी आग के हवाले कर दिया, उसकी भी तस्वीर। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आगजनी और उपद्रव करने वालों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के इस एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी भागते हुए दिखाई दिए। उग्र होते प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। बहराइच में उपद्रव के दौरान हमारे रिपोर्टर मौजूद थे। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ने बहराइच में ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दी। उपद्रवियों के बवाल और आगजनी से लेकर पुलिस के एक्शन को कवर किया। इस दौरान आग में घिरा एक परिवार दिखा जो कि जान बचाने की गुहार लगा रहा था। जरा वहां की रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। अब जो है
वो देखिए कैसे जो है तमाम जो लोग हैं वो जो है, भैया नहीं आप परेशान हो, आप घर जाओ, घर में जाओ। ये तमाम जो घरों में थे उनको जो है उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इन आगों पे काबू पाया जाए। तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रही है कि अब फायर ब्रिगेड जो है देखिए इन आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि घर पे परिवार के अंदर लोग हैं। अभी परिवार जी हमारे 2 बच्चे खत्म हो गए सर। कहाँ? हमारे बच्चे बाहर लेके गए सर। हमको लोग को बचा लीजिए सर, हमको हिरासत में ले लीजिए बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं, हमको हिरासत में ले लीजिए। परेशान हो ये पुलिस आ गई है, परेशान है। तो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं कि उनका कहना है कि घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब जो स्थिति है वो पुलिस फोर्सेस पहुंचकर उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। बहराइच में इतना बवाल हुआ क्यों और कैसे हिंसा की शुरुआत हुई, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको बताता हूं। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया। विसर्जन का जुलूस जब मस्जिद के सामने से गुजरा तो डीजे बजाने से मना करने पर विवाद हुआ। इसके बाद धार्मिक झंडा लगाने पर बहस शुरू हुई, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। इस दौरान एक घर से पथराव और फायरिंग होने लगी। पथराव में दुर्गा मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। इस दौरान यात्रा में शामिल राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद भीड़ भड़क गई और फिर वहां हंगामा शुरू हुआ। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जुलूस पर पत्थरबाजी करने वाले दिखाई दिए। इन्हीं आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बवाल काटना शुरू किया। मौके पर भारी पुलिस मौजूद थी, इसके बावजूद आगजनी हुई और विसर्जन जुलूस को रोक दिया गया। हालात बिगड़ता देख पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस की एफआईआर में अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकाऊ और मारूफ अली को नामजद आरोपी बनाया गया है और एक्शन लेते हुए तुरंत ही 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। नामजद आरोपियों में से राजा उर्फ साहिर खान गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि रामगोपाल को गोली मारी किसने। इस बीच एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें एक शख्स राइफल लिए हुए दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, ये वीडियो वायरल है और इसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसके पास राइफल है, लेकिन क्या इसी ने गोली मारी अभी कहा नहीं जा सकता। पुलिस जांच कर रही है। बहराइच बवाल की पड़ताल में अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि पथराव के बाद मूर्ति विसर्जन जुलूस 25 मिनट तक वहीं रुका रहा। इसी दौरान पथराव से नाराज कुछ लोगों ने दुकान के बाहर लगे लोहे के गेट को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद जोश में रामगोपाल मिश्रा दुकान की छत पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे खींचकर अपने साथ ले गए, लेकिन तब भी किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। इस वीडियो में आपको उस घर के बाहर जुटी पुलिस दिखाई दे रही है जहां से रामगोपाल का शव निकला। रामगोपाल का शव देखकर लोगों में गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लिया लोगों ने, बल्कि नारेबाजी करके रुक गए। बताया जा रहा है कि उनका गुस्सा कई घंटे बाद तब भड़का जब रामगोपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद बाहर आया और पोस्टमार्टम में उसका शरीर गोलियों से छलनी दिखा। शरीर पर चाकू के हमले और नाखून उखाड़कर ले जाने की बात भी सामने आई है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। क्या उत्तर प्रदेश को अशांति की राह पर धकेलने के लिए यूपी में एक बड़ी साजिश रामगोपाल के जरिए रची गई? क्या रामगोपाल की हत्या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी? प्रतिमा विसर्जन का दिन क्या जानबूझ के रखा गया था ताकि माहौल को खराब किया जा सके और इस हत्या के जरिए उत्तर प्रदेश में शांति भंग की जा सके? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल इस वजह से चूंकि यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे रखकर काम करती है, लेकिन बहराइच में जो कुछ हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े किए। कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगह कि बार बार हिंदू पर्व त्योहार पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये घरों पर इतने पत्थर कैसे आ जाते हैं? जब भी किसी मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकलती है, कोई इस तरह की यात्रा निकलती है, इस तरह से पत्थर कहां से आ जाते हैं? पत्थर कहां से चलने लगते हैं? बवाल क्यों हो जाता है? और अलग अलग राज्यों में हो रहा है, सिर्फ यूपी की बात नहीं है। बंदूक कहां से आ जाती है? और अगर रामगोपाल ने झंडा निकाला और इस बात का गुस्सा भी था तो एफआईआर करोगे कि गोली मार दोगे उसको? झंडा उतार लिया, अगर आपको यह बात पसंद नहीं आई तो पुलिस से शिकायत करोगे या उसको गोली मार दोगे, छलनी कर दोगे? यह सवाल पूछ रही है पब्लिक कि यह कौन सा हिसाब चल रहा है।
राम गोपाल की मां ने दावा किया कि उनके बेटे को 24 गोलियां मारी गई, सिर पर गड़ासे से वार हुआ और पिलास से नाखून तक उखाड़े गए। सुनिए राम गोपाल की मां ने क्या कहा है, इसके बाद दिखाऊंगा बहराइच में हुए इस बवाल और हत्याकांड के सबूत। और पीछे से मुसलमान लोग आए और खींच ले गए, गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है, हाय नाटी काट लेती हूँ कि लाश गायब कर देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार उनके भाई हैं, उनके भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उनके लाश के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं। बहराइच में जो हुआ वो अचानक तो नहीं हुआ। मौके पर जो सबूत दिख रहे हैं वो तो इशारा कर रहे हैं कि ये दंगा प्री प्लान्ड है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर ने जो देखा वो आपको भी दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए वहां क्या हुआ, क्या दिखा। ये वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने इस घर पर तोड़फोड़ की है। ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी घर में जो है खींचकर राम गोपाल मिश्रा को ले जाया गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, ये देखिए उनके जो तिजोरी है वो बाहर रखी है, तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं आगजनी की तस्वीरें हैं, कुछ चीजें जो है वो जलाई गई हैं यहाँ पर। और आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं जो बोटल्स रखे हैं जिनके जरिए जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे उन पर जो हमले हुए वो पत्थर से हुए। और इस तरह की जो कांच की बोतलें हैं कैरेट्स में रखी हुई थी, ये देखिए छतों पे कैसे कैरेट्स रखी हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं कैरेट्स में बोतलें रखी गई थी और इनसे ही फायर जो है उन पर हमला हुआ। तो क्या ये कोई प्री प्लान्ड था, पहले से प्लानिंग थी? देखिए यहाँ पे ये भगवा झंडे लगे हुए हैं और इस्लामिक झंडे हैं। कहा जा रहा है कि भगवा झंडों पर इस्लामिक झंडे लगाए गए और उसके बाद ही ये विवाद चुकी हुआ। बहराइच मामले पर सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली। मुख्यमंत्री ने बहराइच हिंसा पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है और जल्दी ही बहराइच की पूरी रिपोर्ट सीएम के पास पहुंच जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि अगर वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो डीजीपी और सीएम खुद मौके पर जाएंगे। हालांकि इससे पहले ही बहराइच हिंसा को लेकर पूरी की पूरी यूपी सरकार एक्शन में दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सौहार्द बिगाड़ने की साजिश सफल नहीं होने देंगे, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि यूपी में किसी को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी और अगर अधिकारियों की लापरवाही हुई तो उन पर एक्शन भी होगा। वहीं बहराइच की घटना पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसके पीछे भारत को कमजोर करने की साजिश है और यह घटना उन्हीं ताकतों का टूल है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा समाजवादी पार्टी ने बहराइच हिंसा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ, फायरिंग में हिंदू युवक की मौत हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें भी बीजेपी का ही दोष नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कई घंटे बाद बहराइच बवाल पर मुंह खोला तो उसमें भी वही कट्टरपंथी गैंग से हमदर्दी जताते थे। सुनिए अखिलेश यादव। जो घटना हुई है वो दुखद है और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है
तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी समस्या यही है, हिंदुओं के साथ कुछ हो जाए उनके मुंह सिल जाते हैं, या समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो उनको दिखना बंद हो जाता है। चाहे वो हिंदू बांग्लादेश में हो, चाहे वो हिंदू भारत में हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो खुल के गलत क्यों नहीं बोल सकते? क्यों अगर पत्थर चलता है तो उस पर सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों गोली चली तो नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं कह सकते कि भाई अगर कुछ गलत लग रहा था तो एफआईआर कराते ना जाकर, कि किसी को गोली मार दोगे, किसी की हत्या कर दोगे? ये इंडिया अलायंस से होता ही नहीं बॉस। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा।